हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर इसी में। आज आप लोगों के लिए फिर से एक सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 16 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आगामी एग्ज़ाम जैसे कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूपी लेखपाल, यूपी बीडीओ एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं के लिए जहाँ भी सामान्य अध्ययन पूछा जाता है उस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये। तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा और आप भी लोग सॉल्व करिएगा कि 16 में से कितने प्रश्न सही है और कमेंट में बताइएगा कि कितने प्रश्न सही किए आप लोगों ने। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और ... के बीच में लड़ा गया था। तो 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था तो वो लड़ा गया था, इसका ऑप्शन सही होगा डी, इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। इसी के साथ पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। ये ... जहाँ पे दिया गया है यहाँ पे बताना है कि ये चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन वहाँ भरा जाएगा। तो 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है डच। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। डच व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 43, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी सही होगा आचार्य विनोबा भावे। तो जो आर्य समाज के संस्थापक थे हमारे दयानंद सरस्वती जी थे। तो 43 नंबर का बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है महादेव देसाई हैं, दयानंद सरस्वती हैं, आचार्य नरेंद्र देव हैं या गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो 44 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी जो है, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस खाली जगह दिया गया है को आता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 23 जून, 26 नवंबर। ये भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है यही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं सही से दिखेगा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत की नागरिकता अगर ग्रहण करना है किसी व्यक्ति को तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है यही इस प्रश्न में पूछा गया है, कौन देता है? तो 4 ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या विदेश मंत्री। तो 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48 जो है, क्या कहा गया इसमें कि राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो वो करते हैं मंत्रिपरिषद के परामर्श पे। ठीक, यहाँ तक प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। प्रश्न संख्या 49 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं?
सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, यही बताना है इस प्रश्न में। तो ऑप्शन ए है अष्टलमंडल, ऑप्शन बी है वर्णमंडल, ऑप्शन सी है प्रकाश मंडल या ऑप्शन डी है कोरोना। तो 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कोरोना। सूर्य के बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51। दोनों गोलार्धों का समय दिन रात इन दिनों में होते हैं, यानी वो कौन से 2 दिन होते हैं जहाँ पे दिन रात समान होते हैं। तो 51 नंबर प्रश्न का सी आंसर जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को समान दिन और रात होते हैं दोनों गोलार्ध में। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस तट में सबसे लंबी तटरेखा है, किस राज्य में, सॉरी दोस्तों, किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे लंबी तटरेखा है, यानी समुद्र से सबसे ज़्यादा सीमा गुजरात बनाता है। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। भारतवर्ष में खरीफ की फसल जो है वो काटने का कौन सा महीना होता है, वही इस प्रश्न में पूछा गया है। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में होती है। तो 53 नंबर प्रश्न का उत्तर सी होगा, सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर और अक्टूबर में खरीफ की फसल की कटाई की जाती है। प्रश्न संख्या 54 है, भौतिक मात्रा जड़ की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा जड़ की इकाई क्या है। 54 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड घन, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है। 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी -273 डिग्री, -273 डिग्री सेल्सियस। तो अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं, ये आज का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 56 जो है 56, धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती है। धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती है। तो 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का। इसमें कहा गया मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं विद्युत का वाहन करती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 प्रश्न का टेस्ट सीरीज में लेकर आया था। तो यहाँ पे प्रश्न ख़त्म होते हैं। अगर प्रश्न अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छा लगा है, मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगा है, तो आप लोग वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।